जमीनी स्तर की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारी यूपी ग्राम क्रांति न्यूज के साथ। मैं धर्मेंद्र पटेल सह संपादक दिनेश आचार्य जी के साथ, जो आज हमारे कैमरे पे कार्य कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हुए हैं प्रतापी विहण सिविलियन विद्यालय, जो रमिया विहण ब्लॉक के अंतर्गत आता है, तहसील धौरारा के अंतर्गत। यहाँ से कुछ लोगों की शिकायत थी कि बच्चों के लिए खाना नहीं बनता है। 400 बच्चे हैं, 400 बच्चों में की पढ़ाई सही प्रकार से नहीं हो पाती है। मौके पे आकर के देखा गया कि इस जगह पर एक टीचर जो इंचार्ज हैं सिर्फ एक है, बाकी जो तीन लोग थे, तीन लोगों में से एक लोग को अटैच स्कूल दे दिया गया, दूसरी जगह पे एक को कुंभी भेज दिया गया। लेकिन अभी के टाइम अगर मौके पर देखा जाए, जो स्थिति प्रतापी विहण सिविलियन विद्यालय स्कूल की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं बद से बदतर होती जा रही है। और जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा की बात अगर की जाए, जो बड़े बड़े दावे कागजों में किए जाते हैं, 400 बच्चों के ऊपर एक टीचर अगर रख करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो क्या उस स्कूल में कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार होगा? आज के टाइम में आपको भी मालूम है कि किस प्रकार से टीचरों के ऊपर कितना ज्यादा लोड रखा जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि बेलों का काम करने वाले जो भी टीचर थे, कई टीचरों ने आत्महत्या तक भी कर लिया दबाव प्रेशर की वजह से। अभी के टाइम अगर एक टीचर के ऊपर 400 बच्चों का प्रेशर देकर दिया जाए, दूसरी चीज वो बच्चों को कब पढ़ाएगा और कब अपना कार्य करेगा। आगे चल करके आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि प्रतापी विहण जो सिविलियन विद्यालय है, इस विद्यालय के अंदर बिल्डिंगों को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों पर दिखाने का कार्य किया जाता है। ऐसी बिल्डिंगें जिस बिल्डिंगों में बच्चों को बैठाने के लायक जगह ही नहीं है। ऐसी स्थिति, बिल्डिंग तो बनाई गई लेकिन आज तक उस बिल्डिंग का उद्घाटन भी नहीं किया जा सका और बिल्डिंग जर्जर होती दिखाई दे रही है। क्या नाम है भैया आपका? मुन्ना लाल विश्वकर्मा, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी और नवस्था एवं संकल्पा। अच्छा, यहाँ की जो हमें एक शिकायत मिली हुई थी स्कूल को लेकर के कि यहाँ पर टीचर लेट लपाट आते हुए हैं और दूसरी चीज बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। ये तो सारी समस्याएं थी। दूसरी समस्या एक सबसे बड़ी, जब हम मौके पर आकर के देखे हुए हैं कि 400 बच्चों को लेकर के एक टीचर, क्या ये संभव है बच्चों को पढ़ाना? बच्चा केवल कागजों पे लिखे गए हैं, लेकिन कौन अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए यहाँ भेजेगा? हम लोग गरीब इंसान हैं, जो कि बच्चों को यहाँ पे वहाँ पे प्राइवेट पढ़ाने की स्थिति हमारी लोगों की नहीं है। यहाँ पे भेजते हैं तो बच्चे सब अनपढ़ हो गए हैं, उनको अभी कुछ लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता है। कक्षा 8 पास हो गए हैं, उनको भी अभी दस्तखत करना नहीं आता है। स्थिति ही ऐसी है कि जैसे अभी देखा जा रहा है, स्कूल में हम आए हुए हैं मौके पर एक ही टीचर ही जब स्कूल के अंदर है, आपको भी मालूम है कि ऐसी स्थिति में कैसे। जैसे बाजार में चार टीचर हैं, वहाँ पे 200 बच्चा है, तो एक खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी को ये करना चाहिए था, वहाँ का एक टीचर वहाँ भेजना चाहिए था। लेकिन यहाँ 2 ही टीचर थे, तो यहाँ का एक टीचर क्यों भेजा गया? मतलब यहाँ से भी टीचर को भेज दिया गया और स्थिति ऐसी कि बच्चों को ABCD या नाम तक भी लिखना नहीं, कुछ नहीं आता है। और महीने में 30 कुंटल, कम से कम 30 कुंटल यहाँ से राशन मुहैया कराया जाता है सरकार द्वारा, जो कि महीने में 2 कुंटल नहीं बनता है, 28 कुंटल सीधे ब्लैक में बेच दिया जाता है। तो आपके कहने के अनुसार जो 400 बच्चों की उपस्थिति वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों पर है, लेकिन जमीनी स्तर स्कूल में अगर देखा जाए तो बच्चे नहीं आ पाए। हमने 50 बार कार्रवाई भी किया, लेकिन यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी है, वो भी रिश्वत लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ पे 10-5 हजार रुपया ले लेते हैं तो ये हेड मास्टर साहब से, और बस चले जाते हैं। यहाँ पे कोई देखने वाला। हेड मास्टर साहब क्यों पैसा देंगे भाई? मैं नहीं समझ। यहाँ पे क्योंकि वो इतना, यहाँ 85,000 रुपया स्कूल मरम्मत का आया, उसमें 15,000 रंगाई पुताई में नहीं खर्च किया गया, सारा रुपया गवन हो गया। ये कहाँ गया? मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, इस चीज को लेकर के आपने अब तक कहाँ तक इसकी शिकायत की है? हमने शिकायत यहाँ 1076 पे किया, और हर विभाग में सब फोन द्वारा, सब ऑनलाइन द्वारा हर जगह किया। मतलब फोन का लिखित शिकायत आपने कहीं पर दिया नहीं? हाँ, लिखित शिकायत सब उसी से हुआ है जो कुछ हुआ है। बाकी हम डायरेक्ट, ये तो मुख्यमंत्री का पोर्टल जो मुख्यमंत्री जी का बनाया गया है, सबके समाधान के लिए बनाया गया कि कोई कहीं पर जाना न पड़े।
और उस पे बेहतर सेवा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन यहाँ पे खाली कागजों पे लिखकर भेज देते हैं कि यहाँ पे सही है, और यहाँ पे और उसमें उस पोर्टल में भी कुछ कार्रवाई का जो है सही मायने में जांच नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है कि हमारे बच्चों को शिक्षा बेहतर नहीं मिल पा रही। बेहतर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 400 बच्चे लिखे हैं, 5 बच्चे से ज्यादा पढ़ने नहीं आते, जिसका भाई कर्म खराब है। जो कोई कहीं पे भेज नहीं पाता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाता है, तो मजबूरी में वो यहाँ पे भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बस बच्चे बस मास्टर इधर उधर घूमते हैं, बच्चे कहीं इधर घूम रहे हैं, कहीं उधर घूम रहे हैं। आज मौके पर देख लीजिए कितने बच्चे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखा जाएगा, अंदर भी जाकर देखेंगे। और अच्छा, एक चीज, अभी थोड़ी देर बाद आए होते तो इनकी ये जो राशन वाला जो है, ये जो बनता है बच्चों के लिए, इस पे कितने बच्चों को खिलाया गया खाना ये देख लेते रिपोर्ट। अच्छा, 250-300 बच्चों को रोज रिपोर्ट देंगे, और यहाँ पे बच्चे कितने आते हैं? 250-300 बच्चों का रिपोर्ट लगता है डेली। डेली का लगता है। कहीं ना कहीं गार्जियनों की जो शिकायतें हैं वो देखने को काफी ज्यादा मिल रही हैं। शिकायतें क्यों ना करें लोग, कि जब स्कूल के अंदर बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो शिकायतें ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगी। दूसरी चीज है, जब शिकायतें बढ़ेंगी तो प्रेशर होगा टीचर के ऊपर। फिर हम घूम करके उसी जगह पर आ गए कि एक टीचर 400 बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएगा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल शिक्षा विभाग पर उठ रहा है कि क्योंकि इस स्थान पर अगर देखा जाए, जिस जगह पर गरीब की बस्ती हो, गरीब की बस्ती से बच्चे पढ़ने आते हैं। जैसे भाई साहब का कहना है कि हम प्राइवेट स्कूलों में किस प्रकार से बच्चों को भेजें, क्योंकि उतनी आमदनी नहीं है, हम भेज नहीं पा रहे हैं। सरकारी में भेजते हैं तो यहाँ पर बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, और शिक्षा के दावे इतने बड़े बड़े किए जाते हैं कागजों में अधिकारियों के द्वारा, कि लखीमपुर में कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि टॉप में स्कूल आते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की पोल किस प्रकार खुल रही है ये आपके सामने है। चलिए हम उन कक्षों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे जो इस जगह पर 400 बच्चों को बैठाने की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में किस प्रकार से बच्चों को बैठाया जाता है।